हेलो दोस्तों, सावन के पूरे महीने हो सके तो शिव पुराण में जो कहानियाँ वर्णित है ना, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और मंदिर में जाकर बैठ कर पढ़ते हैं तो भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। अब लघु रूप में आपको बता रही हूँ, कई कथाएं आती हैं उसमें। एक कहानी आती है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया था। यह कहानी भक्तों को प्रेम, समर्पण और तपस्या का महत्व सिखाती है। इसके अलावा सावन के महीने में यह भी कहा जाता है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था। भगवान शिव ने इस विष को पीकर सृष्टि को विनाश से बचाया था। यह कहानी भी भगवान शिव के बलिदान और करुणा का प्रतीक है। यानी शिव पुराण में कथाएं प्रचलित हैं और इनको पढ़ना भी चाहिए। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। यह कहानी भगवान शिव के त्याग और भक्तों के प्रति उनकी असीम कृपा को दर्शाती है। इसके अलावा शिव पुराण में अन्य अवतारों के बारे में जिक्र है, और भगवान शिव के जो भक्त हैं भक्त हैं, उनकी कथाओं के बारे में भी है। उनकी लीलाओं के बारे में भगवान शिव की और भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया गया है। तो शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पूरा महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। और कहा जाता है शाम के समय शिव पुराण को पढ़ता है कोई मंदिर में जाकर, तो भोलेनाथ की कृपा अनंत गुना मिलती है। तो इस तरह से आप पूरे महीने शिव पुराण का कुछ ना कुछ कहानी, जो भी आपको कहानी मिले, उनके भक्तों की महिमा के बारे में कि कौन कौन से भक्त हुए, और भगवान शिव के अवतारों के बारे में ज़रूर आप पढ़ें। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा आप भगवान शिव के जो सहस्त्र नाम हैं, उनका भी जो पवित्र तिथियां जितनी भी आएंगी, उन पर आप जो 1008 ऐसे जो नाम हैं, उनको आप जरूर रोज अभिषेक करते हुए पढ़ें। और शिव सहस्त्र नाम पढ़ने से कहा जाता है कि जीवन में जो भी अगर आपकी समस्या है तो वो दूर होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। शाम के समय पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। और भगवान का अभिषेक तो आपको करना ही है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जितने भी भगवान शिव को जो पेड़ प्रिय हैं, इनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे समी का वृक्ष इनको प्रिय है, इसके अलावा बेलपत्र प्रिय है। और इनकी पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और अपना मन सात्विक रखें, किसी के लिए गलत सोचे नहीं। भक्तों की कथाएं आपको सुननी चाहिए, इनके लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए। जैसे भी करें, पूरा महीना आप भगवान शिव के समक्ष रहें और उन्हीं के मंत्रों का जाप करें, उन्हीं का पूजा पाठ करें। आपके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहेगी। करके